अब देखिए ये सेकंड पार्ट है 7th क्वेश्चन का। इसमें बताना है कि ये एक मायावी वर्ग है या नहीं है ना, ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले सभी रोज का सम करके देखेंगे, फिर सब कॉलम्स का सम करके देखेंगे, और फिर डायगोनल्स का सम करेंगे। अगर सब आ गए इक्वल तो हम कह देंगे कि ये क्या है, एक मैजिक स्क्वायर है। चलो पहले हम पंक्तियों के लिए देखते हैं, है ना। पंक्ति यानी रोज। अब पहली रो देखो, ये होती हैं पंक्तियां, ये पहली रो है, यानी 1 प्लस एक में जोड़ रहे हैं -10 को, और इसमें जोड़ रहे हैं फिर 0 को। तो क्या हो गया देखो, 1 प्लस माइनस माइनस का 10, और 0 जोड़ के तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया। यानी अब ये बड़ा है ये छोटा है, माइनस हो जाएगा, माइनस के 9 आ जाएगा। अब सेकंड रो लीजिए ये वाली, माइनस के 4, इसमें ऐड करना है माइनस के 3, और फिर इसमें ऐड करना है माइनस के 2। -4 तो एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस हो जाता है -3, प्लस माइनस -2। अब ये तीनों ही माइनस हो गए ना, तो जुड़ जाएंगे और साइन माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो इसके सामने 4 और 3 7 और 2 9, माइनस के 9 आ गया ये भी। अब तीसरी रो को जोड़ो, -6 प्लस इसमें जुड़ेगा 4, प्लस इसमें जुड़ेगा माइनस का 7। देखो -6 तो एज इट इज है, प्लस का 4 भी एज इट इज है, ये है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 7। अब देखो दो तो इसमें माइनस है, ये और ये वाला दोनों माइनस है ना। चिन्ह देखते हैं हम किसी अंक के सामने जो चिन्ह लगा है, जैसे 4 के सामने प्लस है तो यानी ये प्लस का 4 है, 6 के आगे माइनस है ना, तो इसका साइन क्या है, माइनस। और जो समान चिन्ह होता है वो क्या होता है, जुड़ते हैं। तो इसलिए 6 और ये 7 जुड़ेंगे, कितना हो जाएंगे, 13। और कितने 13 कैसे होंगे, -13, क्योंकि इन दोनों की साइन क्या है, माइनस है। और फिर प्लस का 4 है एज इट इज। अब देखो, अब दोनों डिफरेंट साइन आ गए, ये माइनस है ये प्लस है, यानी घटेगा, बड़े में से छोटा घट जाएगा। 13 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 9। और क्योंकि 13 का साइन माइनस है तो माइनस के 9। तो यानी रोज का सम तो आ गया इक्वल, -9 ठीक है ना। अब लेंगे हम स्तंभ यानी कॉलम को, सभी कॉलम्स को। कॉलम होते हैं ऐसे सीधे खड़े, तो पहला कॉलम है ये वाला, यानी 1, इसमें जुड़ेगा -4 ऐसे, और फिर उसमें जुड़ेगा -6। तो देखिए 1 प्लस माइनस -4 प्लस माइनस -6 है ना। अब देखो 1 तो 1 है क्योंकि ये प्लस का है, इसके सामने कोई साइन नहीं है ना, तो जिसके सामने कोई साइन नहीं है वो प्लस का होता है। इन दोनों का जो साइन है माइनस है, ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का 10 बना देंगे, है ना, 6 और 4 10। अब दोनों साइन डिफरेंट हो गए, जब डिफरेंट होता है साइन तो क्या बताया, घटेगा, बड़े में से छोटा घटेगा। 10 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9, और 10 का साइन माइनस है तो माइनस का। ठीक है, सेकंड कॉलम लीजिए ये वाला, -10, इसमें जोड़ रहे हैं -3, और इसमें जोड़ रहे हैं 4। तो देखो माइनस का 10 तो एज इट इज, प्लस -3 और प्लस का 4। इन दोनों के साइन क्या है, सेम है, जुड़ जाएंगे, -13 प्लस के 4। अब इन दोनों का साइन क्या आ गया, डिफरेंट आ गया ना, 1 माइनस 1 प्लस, तो घटाएंगे, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 13 का साइन माइनस है तो माइनस के 9। तीसरा ये ले लो स्तंभ, 0 प्लस माइनस के 2, और फिर उसमें क्या जुटेगा, माइनस के 7। तो देखो 0 प्लस माइनस -2 प्लस -7। 0 का तो कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 0 को जोड़ दो किसी में या किसी में से घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 में से किसी को घटाओगे तो फर्क पड़ेगा, और किसी में से 0 को घटाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, जैसे 10 में से अगर 0 घटा दोगे
तो क्या पड़ा फर्क? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, 10 आ गया। लेकिन अगर 0 में से 10 को घटाओगे तो क्या आएगा फिर? माइनस का 10। समझ रहे हैं? तो चलो लिख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा थोड़ा और क्लियरली। 0 को लिख लिया मैंने। अब इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, माइनस के 9। ठीक है, और 0 में से 9 घट रहा है तो यानी माइनस के 9 आ गया हमारा आंसर। अब देखो, स्तंभ में तीनों का जो स्तंभ थे उन तीनों का योग भी कितना आ गया? -9 -9 -9, है ना? ये सभी इक्वल आ गए। अब हमें केवल क्या देखना है? विकर्ण। विकर्ण और देखना है कि विकर्ण इक्वल आ रहे हैं कि नहीं उनका योग। विकर्ण होता है ये क्रॉस में ऐसे, जो ये होता है ना डायगोनल, यानी इसके एलिमेंट्स हैं 1, -3 और -7। तो विकर्णों को ले लो यहाँ पे। पहला विकर्ण ले रही हूँ ये वाला, इस तरह 1 प्लस, इसमें जुड़ रहा है माइनस का 3 प्लस, इसमें जुड़ रहा है माइनस का 7। 1 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 7। 1 तो 1 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, सेम साइन है ना, माइनस के 10 हो जाएंगे। और जब हम अब डिफरेंट साइन आ गए, 1 का तो साइन प्लस है इसके आगे, ये माइनस है तो घट जाएगा फिर से। 10 में से 1 घटाएंगे 9 आएगा, और माइनस का 9 आएगा। क्यों? क्योंकि 10 जो है बड़ा है और बड़े का साइन माइनस है यहाँ पे। ठीक है, इसका भी -9 आ गया योग, है ना? अब दूसरा डायगोनल लो। दूसरा, एक तो ये हो गया और एक ये हो जाएगा। तो दूसरा क्या होगा? देखो 0 -3 -6, 0 प्लस -3 प्लस -6, 0 प्लस -3 प्लस -6, 0 तो 0 रहेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेम साइन है, माइनस का 9 आ गया, और इसलिए 0 में से जब 9 घटाएंगे तो माइनस का 9 ही आंसर आएगा। अब आप देख रहे हैं सभी पंक्तियों का योग, सभी स्तंभों का योग और विकर्ण का योग, विकर्णों का योग बराबर आ गया। तो हम क्या कह देंगे कि जो ये सेकंड पार्ट है यह एक मायावी वर्ग है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है? ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस माइनस बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। यानी इसमें 4 अलग अलग मान दिए हैं। पहला है ए बराबर 21 एंड बी इज इक्वल्स टू 18। हमें ए और बी के इन मानों के लिए इस वाले कथन को क्या करना है? सत्यापित करना है। सत्यापन का मतलब क्या होता है? बीच में इन्होंने क्या लगा रखा है? ये बराबर लगाया है। इसका मतलब है अगर हम ए और बी के मान LHS में रखें, LHS बोला जाता है बराबर से जो इस तरफ है, उसको क्या बोलते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और जो ये होता है बराबर के इस तरफ, ये जो जितना भी यहाँ पे होगा बराबर के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड, तो इसको बोला जाएगा RHS, यानी राइट हैंड साइड। अब सत्यापन का मतलब क्या है? पहले हम LHS में इन वैल्यूज को रखेंगे और फिर RHS में रखेंगे और देखेंगे क्या दोनों बराबर आ रही हैं। अगर बराबर आए तो यानी ये सत्यापित हो गया, अदरवाइज ये बराबर नहीं आई तो सत्यापित नहीं होगा। ये ए की जगह रखे हैं 21 माइनस, बी की जगह 18, तो माइनस है, बी की जगह रखा 18। अभी हम बात कर रहे हैं ओनली LHS की। LHS में रखी मैंने वैल्यूज, है ना। अब 21 तो 21 है, माइनस माइनस मैंने क्या बताया था? प्लस होता है, तो यानी ये ऐड हो जाएंगे 9 3 39 हो गया। अब हम लेंगे RHS, RHS में रखें। अब RHS क्या है? ए प्लस बी, ए की जगह 21 प्लस 18 आ गया 39, है ना। तो यानी जब RHS बराबर आ गया LHS के, तो हम क्या कह देंगे कि ये सत्यापित हो गया जो कथन हमें दिया गया था। ठीक, और इसका सेकंड पार्ट लीजिए। ये बराबर है 118 और बी है 125। अब सेम इसी तरह क्या करेंगे? LHS में पहले वैल्यूज पुट करो।
LHS है हमारा क्या, A माइनस माइनस B। A है हमारा 118 माइनस माइनस B है हमारे पास 125। 118 माइनस माइनस प्लस 125 कितना आ गया ये, 13 3 4 एंड 243। अब लेंगे RHS। RHS क्या है, A प्लस B, यानी 118 प्लस 125। ये भी कितना आ गया, 243 आ गया, दोनों बराबर। तो हम लिख देंगे LHS बराबर है RHS के, इसलिए क्या हो गया, हमारा जो कथन था ये सत्यापित हो गया इन मानों के लिए। ठीक है, इसी तरह से दो और मान है, थर्ड पार्ट है इसका। A बराबर दिया है हमें 75 75 एंड B इज इक्वल्स टू दिया है 84। A इज इक्वल्स टू 28 एंड B इज इक्वल्स टू 11। ये दोनों पार्ट्स आप सेम इसी तरह खुद करके देखिएगा। ठीक है, LHS बराबर आ जाएगा RHS के, और ये कथन क्या हो जाएंगे हमारे, सत्यापित हो जाएंगे।